बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात हो रही थी तंजीमी बोर्ड यानी तंजीमातुल मदारस के हवाले से। तो मैंने बाबा जी से कहा कि और कौन से काम हैं आपकी नज़र में जो तंजीमातुल मदारिस को अपने बोर्ड के तहत करने चाहिए। तो फरमाने लगे कि हाफिज़ साहब, बोर्ड तो अभी सिर्फ एक ही काम कर रहा है, इम्तिहानात का इनेकाद, बाकी कई काम करने वाले हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि सर दस्त कौन से काम हो सकते हैं। फरमाने लगे मेरे ख्याल में बोर्ड को नंबर एक तो लैंग्वेज कोर्स करवाने चाहिए और नंबर दो उलमा और खुतबा के लिए रिफ्रेशर कोर्स करवाने चाहिए और नंबर तीन लीडरशिप की खुसूसियात पर मबनी कोर्स करवाने चाहिए ताकि उलमा के अंदर वो लीडरशिप की सारी खुसूसियात पैदा हों जिन के लिए इनको इमामत और खिताबत के मुसल्ले पर बिठाया जाता है। और नंबर चार जदीद मसाइल पर मबनी कोर्स मखसूस उलमा को ज़रूर करवाना चाहिए। और नंबर पाँच आम आइम्मा मसाजिद के लिए उमूमी पेश आमदा मसाइल का कोर्स। तो इसके साथ फ़ायदा ये होगा कि बोर्ड की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को रहनुमाई भी मिलेगी। सरेदस्त इन कोर्सेज को सूबाई सतह पर जारी किया जा सकता है। पूरे सूबे में सिर्फ एक ही कोर्स हो, उसकी बाकायदा फीस हो, कोर्स के आखिर पर सनद और इनामात का सिलसिला हो और कोर्स के माहिर बेहतरीन असातिज़ा को मुकर्रर करना चाहिए। और अगर उलमा को बुलाना मुमकिन ना हो तो ऑनलाइन ये कोर्स करवाए जा सकते हैं। आजकल ये सहूलत भी मौजूद है। तो मैंने कहा कि बाबा जी, इस काम के लिए आप बोर्ड पर क्यों जोर दे रहे हैं? ये काम तो इनफरादी तौर पर उलमा भी कर सकते हैं। तो बाबा जी फरमाने लगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो वक़्त और अहमियत बोर्ड के तहत करवाए गए कोर्स की होगी वो यकीनन इनफरादी तौर पर करवाए जाने वाले कोर्स की नहीं हो सकती। और फिर इससे बोर्ड का वक़ार बढ़ेगा और लोगों के एतमाद में इजाफा होगा, उलमा की वाबस्तगी मज़ीद पुख्ता होगी। मैंने बात का रुख जदीद उलूम की तरफ मोड़ते हुए अर्ज़ किया, बाबा जी, जो तरीका मदारस इस्लामिया में जदीद उलूम की तरवीज का आपने बताया है उसके लिए तो बहुत लंबा अरसा दरकार है। तो फरमाने लगे बेटा, गलबा दीन का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक है और वो है मोजज़ा, और उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के पास है। बंदों को तो वो सारी तदबीरें करनी पड़ेंगी जिनकी फी ज़माना ज़रूरत है। इसलिए जानदार इल्मी तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि बतदरीज चला जाए और फर्स्ट इम्प्रेशन इतना जामे और जानदार होना चाहिए कि वो अरबाब फ़िक्र नज़र को हला कर रख दे। तो उसकी बुनियाद पर आगे चलना मुश्किल नहीं रहेगा और फिर उलूम का ऐसा जाल बिछाया जा सकता है कि आने वाली नस्लों की निगाहें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बजाय मदारस इस्लामिया की तरफ उठें, और ऐसा ही होगा। मैंने अर्ज़ किया, बाबा जी, अगर बोर्ड ये काम ना करे तो उलमा आपस में मिलकर भी ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शहर के सरकर्दा बाअसर उलमा मिलकर अच्छे लेवल पर बहुत सा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा इदारा बना सकते हैं। तो बाबा जी फरमाने लगे बिल्कुल, बहुत अच्छी राय है। आखिर कारोबारी लोग पैसा बनाने के लिए मिलकर कारोबार कर सकते हैं, तो उलमा इल्म की तरवीज और दीन का वक़ार बढ़ाने के लिए ये काम क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर करना चाहिए। और कई कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी तो हमारे सामने हैं जो इसी तरह चल रही हैं, कई लोग मिलकर उन्हें चला रहे हैं। अगर उलमा मिलकर ये काम करें
تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ لیکن میں اپنی بات کو پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نئے پروگرام کے لیے پہلے خوب غور و خوض کرنا چاہیے۔ اپنے شہر کے تمام مدارس، کالجز اور یونیورسٹیوں کا جائزہ لینا چاہیے، وہاں موجود سہولتوں کا جائزہ لینا چاہیے، سٹاف کی کوالیفیکیشن اور کریڈیبلٹی کو پرکھنا چاہیے، اور پہلا قدم ان سب سے آگے رہ کر اٹھانا چاہیے، اور اس کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وقت میں صرف ایک قدم اٹھائیں، لیکن وہ قدم انتہائی جاندار ہونا چاہیے۔ اس سے علماء کا وقار بڑھے گا، کئی علماء کو بہتر روزگار ملے گا، علماء کی حوصلہ افزائی ہوگی، کالجز میں ہونے والی بے حیائی کی روک تھام ہوگی، اہل دنیا کو وہ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں، اور آپ اہل دنیا کو وہ کچھ دے کر جو وہ چاہتے ہیں۔ اہل دنیا سے پیسہ کما کر اہل دین کی بہتر خدمت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس کے مزید 20 فوائد ہیں۔ گفتگو جاری ہے۔ مالک کریم غلبہ دین کی راہوں کو ہموار فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔